माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग समझेंगे कि बेसिक इंग्लिश को हम लोग कैसे सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें सीखनी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। ओके, और अभी आप घबराएं नहीं, क्योंकि हम पहला दिन है, हमारा डेमो क्लास है। हम सारी चीज़ों को अभी हिंदी से इंग्लिश में बोलते हुए चलेंगे, लेकिन जैसे ही टाइम होता जाएगा हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलेंगे। और लगभग 1 महीने के बाद हो सकता है हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश बात करें। अभी शुरुआत है, इसलिए हम लोग हिंदी टू इंग्लिश लेकर के चलेंगे ताकि सबको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले बात आती कि हम इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर बंदी को ये बात पता होना चाहिए, वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है ना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। या मैंने यहाँ लिखा है फॉर हूँ। अब इसका क्या मीनिंग है ये समझते हैं, यानी कि आप इंग्लिश किस लिए सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश सीखने के सबके अलग अलग उद्देश्य हैं, सबके अलग अलग पर्पज़ हैं। ठीक है ना, कोई व्यक्ति हो सकता है इसलिए सीख रहा हो कि उसकी बाहर इम्प्रेशन अच्छा हो जाएगा, तो कुछ इम्प्रेशन को अच्छा करने के लिए सीख रहे हैं, कुछ शौक से सीखते हैं और कुछ जॉब के लिए सीखते हैं। यही रीजन्स रहते हैं हम लोगों के लिए। तो इसके मोस्टली 3 रीजन्स हैं जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, हम सारे लोग क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, किसी भी एज का बंदा हो, उसको पहले तो स्टूडेंट बनना पड़ेगा। सकता इफ़ यू आर अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स and here you are learning spoken English, so both things are different. Mathematics is different subject and English language is a different subject. We have to learn the things by practical way. तो इंग्लिश को हम लोग कैसे सीखते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। उसमें हम जो भी आपको सिखाते हैं आपको उसे बोलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो बगैर बोले हम इंग्लिश सीख जाए तो इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप सोचते हो कि हम बगैर बोले इंग्लिश सीख जाए, हमें बोलना ना पड़े और हम सीख जाएं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स हैं। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ वो बंदे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में हमने लिखा प्राइवेट जॉब्स, यानी कि ये बंदे मोस्टली इंग्लिश स्पोकन को सीखते हैं। या तो आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में एनीबडी एल्स, कोई भी हो सकता है, वो हाउस वाइफ हो सकती है। ठीक है, वो कोई भी वर्क करने वाला पर्सन हो सकता है, वर्किंग मैन हो सकता है, जॉब करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो कई लोग हो सकते हैं, यानी कि एनीबडी एल्स कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश इफ़ समबडी वांट्स टू लर्न इट। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ आराम से सीख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप क्रैक कर लेते हैं एग्जामिनेशन, और जो फर्स्ट क्लास लेवल की जॉब होती है उनमें एक पार्ट होता है इंटरव्यू। तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। तो जब आप इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू को हमें किस में फेस करना होता है, इन इंग्लिश लैंग्वेज। कभी आपने सुना है कि आपका इंटरव्यू हिंदी में चल रहा हो, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट और दे आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश लैंग्वेज, दे विल नेवर आस्क इन हिंदी लैंग्वेज। सो आपको, अगर आप फर्स्ट क्लास की जॉब चाहती हैं, अच्छी पोजीशन की जॉब चाहते हैं, तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ताकि आप इंटरव्यू को फेस कर सकें। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर्स में जो अच्छी जॉब्स हैं, एमएनसीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनमें आपको जॉब के लिए जब भी आप जाएंगे तो इंटरव्यू 100% इंग्लिश में ही होगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या मांगता है, क्वालिटी मांगता। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, गट्स है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अदरवाइज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अब इन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इसी को मैं पूछ सकता हूँ, वाई डू यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ठीक है ना, और मोस्टली ये जनरल क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाई डू यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना क्यों सीखना चाहते हैं। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना क्यों सीखना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट रीजन दोगे। कोई कहेगा कि आई वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, आई वांट टू इम्प्रूव माई नॉलेज। आप इसलिए सीखना चाहते हो सकता है कोई कहे कि फॉर इम्प्रेशन, फॉर मेकिंग गुड इम्प्रेशन इन सोसाइटी और इन पब्लिक, तो आप इसके लिए सीखना चाहते हैं, या फॉर गेटिंग गुड जॉब, गेटिंग गुड जॉब, अच्छी जॉब पाने के लिए आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कई लॉजिक्स आपके पास हैं जो भी आपको ठीक लगे। मैं मानता हूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं किस लिए, माई सेल्फ, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप खुद के लिए सीखना चाहते तो जॉब में भी काम करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम करेगा और आपकी होल लाइफ में काम करेगा। देखो, देयर आर सो मैनी लैंग्वेजेज इन आवर कंट्री,
You know well, everybody knows well, there are so many languages in our country. So we can't learn many languages. हमारी हिंदी बोल दे रहा हूँ, हमारे देश में कई भाषाएं हैं, लेकिन हम सारी भाषाओं को नहीं सीख सकते। हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज में चुंग चाइन चुंग चुंग करेंगे तो वी कैन नॉट लर्न, वी कांट लर्न ऑल द लैंग्वेजेज ऑफ द वर्ल्ड, बट वी कैन लर्न ओनली सिंगल लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। एंड बाय लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, बाय लर्निंग इंग्लिश वी कैन सर्वाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मात्र आप एक लैंग्वेज को सीख जाइए, एक भाषा को सीख जाइए, आप पूरे वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं और जॉब पाना बहुत आसान। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिका है पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं अमेरिका में जो जॉब करते हैं वो इंडियन हैं, बिकॉज दे नो इंग्लिश। हमारे यहाँ टूटी फूटी इंग्लिश मोस्टली लोग जानते हैं, कभी भी चाइनीज को अमेरिका में जॉब नहीं मिलती। क्या रीज़न है बिहाइंड इट? वेरी सिंपल रीज़न, दे डोंट नो अदर लैंग्वेजेज ऑफ द कंट्री। वे सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखते हैं। चीन की भाषा क्या है? चाइनीज लैंग्वेज को बोलते हैं मंडारिन। मंदारिन हिंदी में हम बोलते हैं मंदारिन उनकी लैंग्वेज, और वो वही सीखते हैं। इसके अलावा वे दूसरी लैंग्वेज को नहीं सीखते, इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा स्टूडेंट्स कोई भी सीख सकता है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली, इंटरव्यू में आपको फ़ायदा होगा, प्राइवेट जॉब्स में। और फॉर माई सेल्फ आप ये कह सकते हो सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब खुद के लिए आप सीखना चाहते हो, ठीक है। तो एक तो हमने बात एक की, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, ये तो हुआ हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने ये सारी बात की। अब स्टेप 2 में हमारा क्या आएगा, ठीक है। स्टेप 1 सबको क्लियर, स्टेप 1 में हमने ये सारी बातचीत कर ली। स्टेप 2 में हम आपको सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि जो हमारा जो कोर्स रहेगा वो चलेगा बिल्कुल बेसिक से चलेगा, और बेसिक टू एडवांस हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग 0 लेवल से सीखेंगे चीज़ों को, और फिर जैसे आप लोग सीखते चले जाओगे चीज़ें एडवांस मोड पर होती चली जाएंगी, टफ होती चले जाएंगी। स्टेप 3, अब आपने पूछा कि सर फीस और ये टाइमिंग क्या है, तो इस समय बैच की टाइम 9 to 10 है, और अगर आगे कोई स्कूल या किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो वी कैन चेंज द टाइम अकॉर्डिंग टू यू, नॉट, ठीक है। तो ये हम आपके अकॉर्डिंग टाइम को चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कोर्स ओनली फॉर 3 months का है, आपको केवल 3 months का टाइम मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आप हमारे साथ प्रैक्टिस फिर भी कर सकते हो। 3 months कंप्लीट करने के बाद 3 months में क्या होता है कि मैं आपको और बैठे हुए क्लास में हर स्टूडेंट को बोलना अच्छे से सिखा देता हूँ। अगर आप इसमें और प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें और 3 months ले सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से इसमें 6 months, लेकिन कोर्स 3 month का ही है, इसके बाद आप हमें फोर्स नहीं कर सकते। आपको सिर्फ 3 months की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फिर वो बात एक अलग है कि बैच चलता रहता है रनिंग में, तो आप और आगे प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। हो सकता है हम आपको और भी टाइम दे दें और 6 month की जगह आप 1 साल तक भी प्रैक्टिस कर लें, वो मैटर अलग है। लेकिन कोर्स ओनली फॉर 3 months है, ठीक है। इसकी बैच की टाइमिंग हो गई है, और इसमें कोर्स वैलिडिटी कितनी है, ओनली 3 months। प्रैक्टिस के लिए आप हमें आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस में वो चाहे आप लर्निंग बैच ज्वाइन कर लें या एडवांस बैच ज्वाइन कर लें, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आएंगे स्टेप 4। कट तो नहीं रहा है? स्टेप 4 दिख रहा है? हम लोग जो चीज़ें सीखेंगे वो स्टार्टिंग में जो चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो कैसी होंगी, हिंदी टू इंग्लिश होगी। हम हिंदी से इंग्लिश में चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टेप 5, ठीक है। तो स्टेप 5 में हमारे साथ में क्या चीज़ें आएंगी ये देखना है। इसमें क्या रहेगा, जो हमारा स्टेप 5 है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को सीखना है रीडिंग सेंटेंसेस। ये थोड़ा सा मैं अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हूँ, जिसकी वजह से राइटिंग में थोड़ी सी रीडिंग सेंटेंसेस। इसमें क्या रहेगा, आपको सेंटेंसेस की रीडिंग करनी है, लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, जो और वो भी सेंटेंसेस कौन से, जो डेली लाइफ से जुड़े हुए हो, डेली लाइफ से। यानी कि वो सेंटेंस वी विल रीड दो सेंटेंसेस विच रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा अपने जूते उतारो, तो आपने क्या बोला, टेक ऑफ योर शूज, गुस्सा थूक दो, स्पिट योर एंगर। या फिर यहाँ लिखा था आज आप इस ड्रेस में अच्छी लग रहे हो, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, ठीक है।
हाँ, तो टुडे आप लगा देंगे। उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, द सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, दैट सेंटेंसेस विल हेल्प अस टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें बोलने में भी हेल्प करेंगी और हमारा इससे ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। जो हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इस वजह से बढ़ जाएगा क्योंकि जैसे हमने बहुत सारी चीज़ों को रीड करना शुरू कर दिया, और रीड में भी हमें ये फर्जी चीज़ें रीड नहीं करनी है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि आप नोवेल्स पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। सो मैनी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो यू कैन रीड द बुक्स, बट हमें वो चीज़ें पढ़नी हैं जो हमें स्पोकन में जिनकी नीड है। हमें वो चीज़ें पढ़नी हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जिससे कि हम फटाफट इंग्लिश बोलना सीख जाएं। ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ग्रामर की भी तो आवश्यकता होगी। सो वी नीड ग्रामर। तो ग्रामर के लिए हम लोग बात क्या करेंगे, ग्रामर में हमें कौन सी ग्रामर सीखनी है। हमें डिफ़िकल्ट और टफ ग्रामर नहीं सीखनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज आती। जैसे अभी आपने इस प्रीवियस क्लासेस में जो ग्रामर सीखी, दैट ग्रामर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, तो उससे हम अगर उसको सीख करके आप स्पोकन नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जो ग्रामर सीखनी है वो बिल्कुल बेसिक ग्रामर सीखनी है, जो बेसिक ग्रामर ही यूज होती है किसमें, स्पोकन के लिए। आपने देखा जो प्लेयर्स होते हैं, आप वीरेंद्र सहवाग को देख लें, कोहली को देख लें, जब मैच फाइनल हो जाता है, टीम जीत जाती है, तो वो जा कर के फिर वहाँ वो बोलते हैं और वो कितनी बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हैं, बिकॉज ऑफ दे हैव प्रैक्टिस्ड, they have lot of practice to speak the words, speak the sentences। उन्होंने उन चीज़ों की ही प्रैक्टिस की। और आपने देखा कभी तुमने महेंद्र सिंह धोनी को, कोहली को, वीरेंद्र सहवाग को इसके अलावा इंग्लिश बोलते हुए देखा हो? नो, नेवर। क्यों नहीं देखा? लेकिन वो वहाँ पर बहुत बढ़िया बोलते हैं। आपको लगता है बंदा क्या बोलता है, क्योंकि उसने उस चीज़ों को रट डाला, उसको उसने प्रैक्टिस कर डाली, तो वो उसको बोल लेता। लेकिन जब किसी बंदे को इतनी चीज़ें आ जाती तो वो जनरली बेसिक चीज़ों को तो बोल ही सकता है। तो हमें यहाँ पर कौन सी ग्रामर सीखनी है, बेसिक। अब बेसिक ग्रामर के साथ साथ हमें वोकैब भी तो आना चाहिए, बगैर वोकैब के भी तो काम नहीं होगा। तो हमें ऐसी हजारों वोकैब भी सीखनी है जो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप सीख जाएंगे। इसमें कुछ हम वोकैब स्पेशल क्लासेस रखेंगे जो सिर्फ स्पोकन में यूज होती है, वो वोकैब। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टफ वोकैबलरी यूज होती है, स्पोकन में डेली लाइफ से जुड़ी हुई वोकैब यूज होती है। तो हमें डेली लाइफ से जुड़ी हुई वोकैब यहाँ पर सीखनी है, बेसिक ग्रामर सीखनी है। हाँ, बेसिक ग्रामर सीखने के बाद आपको कुछ चीज़ें एडवांस ग्रामर की मिल सकती हैं, लेकिन कुछ है। स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 पर हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, नाउ यू विल हैव टू प्रॉमिस मी। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रॉमिस कराऊंगा, बस यही स्टेप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 7 में ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस है कि मैं जो भी आपको सिखाऊंगा आप उसे बोलेंगे। ये नहीं कि हमने कहा कि भाई आज हमने ये चीज़ें सिखा दी सेंटेंसेस का, मैं अगर आपको एक वर्ड भी कहूँ तो आपको वो वर्ड बोलना है। और हाउ आई एम स्पीकिंग, यू ट्राई टू स्पीक लाइक मी, ठीक है ना। यू प्रैक्टिस एट होम, यू यानी कि यू विल स्पीक एवरीथिंग व्हाट यू नो, व्हाट यू लर्न, व्हाट यू रीड। तुम जो भी पढ़ते हो, जो भी लिखते हो, जो भी आप कहीं से सीखते हो, आपको क्या करना, उस चीज़ को बोलना है, बस आपको ये। अच्छा, इस बोलने के दौरान आपको आपकी ईगो हर्ट ना हो, आपको ये भी प्रॉमिस करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोगों की ईगो हर्ट होने लगती, क्या अब मैंने बोल दिया अगर गलत हो गया तो लोग हंसेंगे। यार, लोग कभी नहीं चाहते कि आप कुछ अच्छा करें। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जब भी आप अच्छा करने की कोशिश करोगे दूसरे को दिक्कत होगी। अभी हो सकता है आपसे कोई कहते, आपने कहा कि नो आई हैव जॉइंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एट सक्सेस पॉइंट क्लासेस एंड वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश देयर, अंग्रेज क्यों अला दे क्या? आपको ये डिमोटिवेट करेंगे। ये डिमोटिवेट करते क्यों हैं? इनको पता है कि दे आर नॉट एबल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड दे कांट स्पीक इंग्लिश। तो वे चाहते कि बेटा तू भी मेरी तरह ही रहा, मैं नहीं बोल सकता, तुम भी नहीं बोलो, तो हम एक ही थैली के चट्टे वट्टे, बढ़िया मज़ा आएगा। और अगर एक फ्रेंड इंग्लिश बोलता हो बाकी नहीं बोलता हो तो दूसरे को दर्द ज़्यादा होता है। आप, ये बिल्कुल ट्रू बात है, हकीकत है, आप इसको ध्यान दें। तो आपके फ्रेंड हो सकता आपको डिमोटिवेट करें, बट इन द क्लासरूम नोबडी विल डिमोटिवेट यू। यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, यहाँ पर सब लोग सीखना चाहते हैं। सो यहाँ पर तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन आउटसाइड ऑफ द क्लास
आउटसाइड ऑफ द क्लास यू कैन फाइंड द पर्सन्स हु कैन डिमोटिवेट यू। आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको दूर ही रखना। अच्छा, आपकी ईगो हर्ट नहीं होगी। अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत इज्जतदार समझ लेते हैं। अगर आप इतने ही इज्जतदार हैं और इतनी इज्जत को लेकर के चल रहे हैं तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। और आई एम सॉरी टू से दिस, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते अगर आप अपनी ईगो को लेकर के चलते रहेंगे। तो अगर आप इसको अगर आप छोड़ नहीं सकते तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन मी। आप मुझे ज्वाइन मत करो क्योंकि सीख नहीं पाओगे। आपको अपनी इज्जत, आपको अपनी ईगो एक साइड में रखनी है और सीखनी है, क्योंकि सीखने के दौरान एवरीबडी मेक्स मिस्टेक। हर व्यक्ति गलती करता है, आप भी कर सकते हो सकता है कभी मुझसे भी कोई गलती हो जाए, बट वी कैन इम्प्रूव इट। आपको प्रॉमिस करना है कि आपकी कभी भी ईगो हर्ट नहीं होगी, आपसे गलत भूल जाएगा। यू विल ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ठीक है। आप तब तक ट्राई करेंगे जब तक चीज़ों को सही नहीं कर लेंगे। तो ये आप प्रॉमिस कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? सच में से कुछ को लगेगा जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, होमवर्क बच्चे हैं क्या? चीज़ें हम तब तक सीखते हैं जब तक हम बच्चे की तरह सीखते हैं। एक बच्चा होता है उससे कोई शर्म नहीं होती, उसको जो भी बता दिया जाता है वो पूरे डिवोशन के साथ। जो आप पूछ रहे थे सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवोशन, डिवोशन यानी पूरे समर्पण के साथ वो सीखता है, इसलिए वो अच्छे से सीख लेता है। कठिन से कठिन चीज़ें बच्चा सीख जाता है, जबकि बड़े बच्चे, बड़े लोग नहीं सीख पाते। स्टॉप राइटिंग। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक के लिए बात करते हैं, हमारा ग्रामर आएगा। ग्रामर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नो दैट विदाउट ग्रामर वी कांट स्पीक इंग्लिश। बट यहाँ पर जो हम लोग ग्रामर यूज करेंगे वो बहुत ही कम ग्रामर यूज करेंगे। कुछ चीज़ें विदाउट ग्रामर भी बोलना है और कुछ चीज़ें हमें ग्रामर के साथ बोलनी। ग्रामर क्या करती है, किसी भी लैंग्वेज को शुद्ध और सही ढंग से बोलने का एक मेथड है। विदाउट ग्रामर वी कांट स्पीक करेक्ट थिंग्स, हम सही चीज़ों को नहीं बोल सकते। तो ग्रामर क्या करती है, किसी भी लैंग्वेज को सही करती है। अब इसमें हमें बेसिक बिल्कुल चीज़ों को सीखना है और थोड़ी सी चीज़ों को हम एडवांस भी ले लेंगे। और यहाँ पर कॉन्वर्सेशन की बात करें, अगर हम बात करते हैं कॉन्वर्सेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, अगर हम ये देखें तो ये 3 थिंग्स क्या है, लगभग सिमिलर हैं, एक जैसी ही है। हम बॉडी लैंग्वेज में क्या बात करते हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कोई मान के चलो आ रहा है और यहाँ पर चेयर डली है, तो आप ऐसे ही तो कहो प्लीज़ सिट डाउन हियर। अब पता चले चेयर यहाँ डली, मोया बैठ जाओ, सिट डाउन देयर, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हमें बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीखना है। दूसरी बात, हमारे साथ में क्या लगा, प्रेजेंटेशन आपका स्किल। प्रेजेंटेशन भी तो वही है कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक और लिखा कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना। तो प्रेजेंटेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लर्नर्स और फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स। वी शुड नो ऑल द थिंग्स, हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स, ठीक है। तो हमें चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे मान चलो आप कहीं बाहर गए हैं, आप बाहर गए हैं और आप वहाँ से अंदर आ रहे हैं, आपने बेल बजाया और पापा से कहा ए ओपन द डोर, पापा मार मार के सही कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या, अच्छा आप उनसे कहें पापा प्लीज़ ओपन द डोर। देखो यहाँ पर टोन में डिफरेंस आया, और ये टोन बहुत डिपेंड करती है कि आप जब भी आप बड़ों से, रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करते हैं तो आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें टोन का भी ध्यान रखना है। ये टोन लिखा, ठीक है ना, तो टोन है नहीं, आप इसको तोंद समझ लें, ठीक है। तो टोन आपकी कब लो होनी है और कब हाई होनी। जैसे आपको किसी से पूछना है कि आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप उससे बढ़िया तरीके से पोलाइटली पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अब आप उससे पूछें व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, वो कहेगा सारा खिला रहा है कि डांट रहा है, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। तो आपको चीज़ों को बोलना किस तरीके से ये देखना है। अब ये नहीं, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हमने ओपन द डोर, अब इसका मतलब होता है दरवाज़ा खोलो। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब पता चले कि आपने ये तो सीख लिया लेकिन बॉडी लैंग्वेज का आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया। आप अपने पापा से कहते हैं ओपन द डोर, तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो गया। पापा वो आपको पीट भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं। अब आप कहते हो सर, पापा सर ने तो सिखाया था कि दरवाज़ा खोलने को ओपन द डोर बोलते हैं। तो पापा कहेंगे बेटा सर ने ये भी सिखाया होगा कि जब हम अपने से बड़े लोगों से बात करते हैं तो पोलाइट वे में बोलते हैं और उसको आराम से बोलिए ओपन द डोर। आप किसी भी छोटे बच्चे से बोलिए ओपन द डोर तो बात अलग है, और उसी को लाउड वॉइस में जब बोल देंगे हाई टोन के साथ तो वो मीनिंग गलत दे देगा। इसलिए आपको इस बात का, जैसे आपको गुस्सा आ रहा
तो गुस्सा आ रहा तो गुस्से की टोन भी तो हो आपकी। जैसे आप कह रहे हो कि आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट गो देयर, और आप इस चीज़ को लाउड वॉइस में बोलो, आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट गो देयर, इस टोन में अंतर था। और आप अगर थके हुए तो आप बोलो आई एम वेरी टायर्ड, आपके चेहरे पर भी वो सैडनेस दिखनी चाहिए, आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट गो देयर। तो ये बात अलग लग रही। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि कब टोन हाई होनी चाहिए और कब टोन लो होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें सिखा दी जाएंगी बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत, चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आया हमारा ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें आपको कुछ वीडियो और कुछ ऑडियो दिखाए जाएंगे, वीडियो दिखाए जाएंगे और ऑडियो आप सुनेंगे। तो इसमें क्या हो सकता, जैसे मैं आपको किसी ग्रेट स्पीकर की कोई आपको स्पीच है वो आपको देखने को मिले, उसको सुनना पड़े, या फिर कोई मूवी वगैरह है उसको आपको, इंग्लिश मूवी है, कोई सेलिब्रिटीज़ है, इन लोगों के वीडियोज़ हम लोग कभी कभी देखेंगे और उनको सुनेंगे और उनके प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान देंगे कि किस तरीके से चीज़ों को बोलते हैं। तो ये तो आ गया ऑडियो विजुअल एड्स में। अगला है हमारा ग्रुप डिस्कशन। जब आप सीख जाएंगे लगभग आफ्टर 1 मंथ होने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं GD, एंड GD इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप फ्लुएंट कैसे बोल सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग GD, ठीक है, बाय पार्टिसिपेटिंग इन GD वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पर बैठ करके हम टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे 10 मिनट 15 मिनट, और इससे हमारी स्पोकन में क्या आएगा, फ्लुएंसी आएगा। लेकिन ये स्टार्ट सेशन होगा मेरे हिसाब से आफ्टर 1 मंथ, एक महीने तक हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जिससे कि चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हो जाए और हमें बोलना आने लगे। जब बोलना आने लगेगा तो हम ग्रुप डिस्कशन पर चले जाएंगे। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, 100% आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्पोकन इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्पोकन इंग्लिश। एवरीबडी मस्ट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, अपने आप परिचय कैसे दें, इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। और ये तो हमारा, आप ये समझो कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, पहला पार्ट यही है, पहला क्वेश्चन यही है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्या बोलना है, वो हम चीज़ें सेल्फ इंट्रोडक्शन में सीखेंगे। इसके अलावा बिसाइड्स इट वी विल लर्न इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑल्सो। तो इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें वहाँ पर पूछे जाते थे मोस्टली। तो बाकी हो सकता है कुछ चीज़ें तो इमीडिएटली बनेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो तो आपसे पूछी जानी, तो वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने को मिल जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मिरर प्रैक्टिस। आप जैसे आप कहते हो सर मैं घर पे जाती हूँ या घर पे जाता हूँ तो मुझे कोई मिलता ही नहीं, मैं किसके साथ बात करूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिरर प्रैक्टिस करो। आपके पास मिरर घर पे, आप उसके सामने खड़े होकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने फेस को वहाँ पर देख सकते हो, आपके बॉडी लैंग्वेज में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके भी आप अपने आप को देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मिरर प्रैक्टिस बेस्ट ऑप्शन रहेगा चीज़ों को। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अब कई बार क्या होता है कि मैनी स्टूडेंट्स नो, many persons have good knowledge about English but they are not able to speak single word because they have no confidence। उनमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, या दे हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सो दैट दे कांट स्पीक। तो कॉन्फिडेंस को हमें बिल्ड करना है, ये मेरा काम है। हाउ वी विल इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, कैसे, हाउ आई विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, कैसे मैं आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर दूंगा कि आपको थोड़ी सी चीज़ें भी आएंगी तो अभी आप बोलोगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। एक स्टॉप सेइंग सेशन रहेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार किसी भी चीज़ को बोल देते हैं, तो कुछ चीज़ें क्या डोंट से और कुछ चीज़ें से, मतलब कुछ चीज़ों को बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं यू आर रॉन्ग, तो ये गलत तरीका है, हमें यू आर रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए। हम इसकी जगह पे बोल सकते हैं यू आर मिस्टेकन या यू माइट बी मिस्टेकन। तो हम ये नहीं बोलते, लेकिन हम लोग सीधा बोल देते हैं। ये बताओ, जैसे आपने कहा यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, तो भाई साहब मैं क्या गलत हूँ, मुझ में कौन सी गलती है? जैसा सिस्टम आपका है वैसी सिस्टम मेरा है, मुझ में कोई गलती नहीं, मेरी बात गलत है, ठीक है ना, मेरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, लेकिन मैं इंसान या जिस इंसान से आप कहते हो उस इंसान में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग हमेशा बोलते रहते, सेम टू यू वगैरह। तो एक मतलब हर तरीके की क्लासेज होगी। अब ऐसा थोड़ी कि हम एक ही चीज़ को डेली, आज हमने पढ़ लिया 10-15 मिनट की क्लास, आगे हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन को पढ़ेंगे। तो ऐसी अनलिमिटेड चीज़ों को सीख करके हम अपने माइंड में स्टोर करें।
ट्रांसलेशन ये फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक ट्रांसलेशन का भी सेशन रहता जिसमें चीज़ों को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ग्रुप डिबेट, हम ग्रुप डिस्कशन की बात ऊपर कर चुके हैं, उसी की तरह ग्रुप डिबेट है, जैसे आप देखिए अंजना ओम कश्यप, आज तक, ऐसे बहुत सारे NDTV, तो इन पर डिबेट होती है तो हम उस पर डिस्कशन चर्चा करते हैं, जबकि ग्रुप डिस्कशन इज अ डिफरेंट। ग्रुप डिस्कशन अलग मैटर है, डिबेट अलग है, डिबेट में चीज़ें ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाती हैं। न्यूज़ कास्टिंग, तो हाउ टू कास्ट द न्यूज़, हम न्यूज़ को कैसे कास्ट करें, यानी कि न्यूज़ कैसे बोलते हैं, उस चीज़ को हम इस सेशन में सीखेंगे। आपने टीवी पर जो इंग्लिश न्यूज़ बोलते हैं उसको हम कैसे सीखते हैं, उसके लिए कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं वो सीख लेंगे। लास्ट में हमारा पार्ट होगा सेमिनार और हाउ टू गिव द सेमिनार, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू विल लर्न इन दिस बैच, ओके। सो ये चीज़ें हैं जिसको हमें सीखनी, ये तो अभी बोर्ड पर लिखी हुई हैं, लेकिन जब ये जब सीखेंगी तो एक बड़ा विकराल रूप लेंगे। अभी तो ये चीज़ें दिख रही हैं, जैसे किसी बुक है तो बुक को बाहर से देखते हैं, बुक की हो सकता है दुबली पतली लिखे, लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तब जा कर के उसके बारे में हमें पता चलता। तो आज फर्स्ट डे था, दिस इज़ डेमो क्लास, ठीक है। तो डेमो में हमने सिर्फ आपको ये बताया कि क्या हमारे बैच में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कितने टाइम तक चलेगा, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कोर्स में क्या इंक्लूड है, कोर्स वैलिडिटी क्या है, एवरीथिंग, ठीक है ना। अब और कल से हमारी क्लास का फर्स्ट डे होगा, तो कल से मेरा एक स्टेटमेंट रहता है, पहले दिन से ही अंग्रेजी बोलना सीखें। तो इस चीज़ को हम लोग कल प्रूव करेंगे कि आपको जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी आप उतनी चीज़ें कल से ही बोलते हुए जाओगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, वी विल मीट टुमारो।